फिनाले के इतने करीब आने के बाद हो गए हैं घर से एलिमिनेट रोहन। हेलो, वेलकम टू इंडिया फोरम। हेलो एंड थैंक यू सो मच यहाँ पर बुलाने के लिए। फाइनली हाउ यू फीलिंग रिलीव्ड? एक्चुअली देखा जाए तो फिनाले के इतने करीब एक्चुअली 102 दिन के बाद टोटल 105 दिन का शो था, तो बुरा तो डेफिनेटली लग रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये जो जर्नी है मैं 15 हफ्तों की, कभी शायद मुझे किताब लिखनी पड़ेगी इस पर, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। एक एक दिन की जर्नी है और 15 हफ्ते भी मेरे ख्याल से मतलब 105 दिन ऑलमोस्ट मेरी पूरी जर्नी पूरा 15 हफ्ते हो ही चुकी थी, तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी। और ये दोबारा लाइफ टाइम अचीव जो एक एक्सपीरियंस है लाइफ टाइम, ये दोबारा तो कभी नहीं मिलेगा। और बहुत खुश हूँ मैं, और आज इस होप कि बाकी फैंस ने मुझे ऐसे ही प्यार दिया, और थैंक यू सो मच सब फैंस के लिए भी, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक लाया टॉप 5 में, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जर्नी की बात कर रहे हैं तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, काफ़ी कुछ पाया है, काफ़ी कुछ खोया भी है। सो कैन यू जस्ट टेल अस समथिंग लिटिल अबाउट द जर्नी? एक्चुअली बिग बॉस में जो भी जाता है और अगर 105 दिन सर्वाइव करता है या 100 दिन सर्वाइव करता है, तो जर्नी तो उसकी अप्स एंड डाउन्स रहती ही है। तो तभी वो बेसिकली 100 दिन पार कर पाता है, अगर उसकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स है तो, क्योंकि 100 दिन वहाँ निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आप बहुत खुश भी हो तो अगले दिन आप उदास हो तो उसके अगले दिन आप रोगे, क्योंकि वो टास्क वैसे बन जाते हैं, स्पिरिट वैसी बन जाती है। आपके जो दोस्त है आपसे सबसे क्लोज, उनके साथ आपको उनके अगेंस्ट खड़ा रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे मेरे में, लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, और मतलब मैं बहुत खुश हूँ इससे। ये फाइनल रिजल्ट ये निकला है 102 दिन की जर्नी के बाद, कि मैं बहुत ही पेशेंट हो गया, मुझे ऐसा लगता है। वो वाला पेशेंट नहीं, लेकिन वो जो पेशेंस होती है ना, वो मुझे बहुत आ गई है। पेशेंट भी बन गया हूँ, काफ़ी चोटें आई हैं टास्क वगैरह करके, लेकिन मैं खुश हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे जब मैं गया था तो एक पैम्पर्ड बॉय की तरह गया था, जिसने कभी घर में सफाई नहीं की थी, खाना नहीं बनाया था, कुछ चीज़ों का पता भी नहीं था कि घर कैसे चलता है। लेकिन अब मैं सब सीख चुका हूँ, और मैं मतलब अपने घर पे भी अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले सर्वाइव कर सकता हूँ, कहीं पर भी कुकिंग भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और आई थिंक मैं बाहर एक मैच्योर इंसान की तरह निकला हूँ। और काफ़ी दोस्त भी बनाए हैं अपने घर में? जी डेफिनेटली बहुत दोस्त बने हैं मेरे। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ करण जी से, वो पहले भी मैं उनको जानता था, तो करण जी सबसे पहले नंबर पे थे। उसके बाद गौरव जी, उनके साथ भी मैं बहुत क्लोज था, बिल्कुल भाई की तरह वो मुझे रखते थे और समझाते भी थे बहुत जगहों पर। और राहुल जी और लोपा के बारे में तो शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं, सबने देखा ही है बहुत अच्छे से। वो तो मतलब लाइफ लाइन्स थी मेरी, दोनों के बिना अगर वो नहीं होते दोनों तो बहुत मुश्किल होता रहना। तो बहुत मज़ा आया, और डेफिनेटली जो अंदर ये रिश्ते बने चारों, मुझे लगता है कि बाहर भी मैं उनसे वैसे ही मिलता रहूँगा, और रिश्ते बने रहेंगे आगे के लिए भी। ओके, अगर लोपा की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको लेके लोपा के लिए काफ़ी स्टेटमेंट्स आते थे कि आप उनके सेक्रेटरी की तरह बिहेव करते हो, आप उनके पीछे पीछे चलते हो, वट एवर शी सेज यू फॉलो दैट। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो बिग बॉस है वो स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन एडिटेड है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं सेक्रेटरी हैं ये सब, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वो मेरे लिए कॉफ़ी बनाती थी तो मैं भी बनाता था, वो मेरे लिए खाना बनाती थी, उसने मेरे लिए 100 दिन खाना बनाया था, और बदले में अगर मैंने उसके कुछ काम कर भी दिए छोटे मोटे, जैसे कि उसके लिए कॉफ़ी बना दी या उसका ख्याल रखा, तो मेरे ख्याल से तो पार्ट ऑफ फ्रेंडशिप है। और मैंने मेरे ख्याल से दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी, वही वाली बात है। तो निभाई मैंने दोस्ती, उसने भी निभाई, और एंड तक आपने देखा होगा कि जो लास्ट टास्क था, हम दोनों एक दूसरे के लिए बाहर आना चाहते थे, और जो फर्स्ट सेकंड की रैंकिंग थी, हम दोनों एक दूसरे को फर्स्ट लाना चाहते थे और खुद सेकंड आना चाहते थे। उस चक्कर में काले रक्त हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छी मिसाल बाहर गई होगी। ओके, लोपा और आपकी जब लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाइयाँ तो काफ़ी होती थी आप दोनों की, तो लोपा कहीं ना कहीं आपको नहीं समझती थी, तब आप काफ़ी इरिटेट हो जाते थे। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि लोपा मुझे नहीं समझती थी, एंड डेफिनेटली लोपा को ऐसा लगता होगा कि मैं उसे नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, दोनों को ऐसा लगता था कि हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यही तो जो प्योर फ्रेंडशिप थी मेरे ख्याल से। और अगर हम नहीं भी समझ पाते थे तो एक्सप्लेन करते थे, अपने पॉइंट्स रखते, तो फिर 10 या 15 मिनट में वो सॉर्ट आउट हो जाती थी लड़ाई। ज़्यादा से ज़्यादा आधा दिन रही होगी पूरे सीज़न में लड़ाई हमारी, जो मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए रही होगी। तो यही एक फ्रेंडशिप की मतलब मेरे ख्याल से एक नई डेफिनेशन है। हम सबको ऐसे ही एक दूसरे को समझना चाहिए, और हम लोग सब सलमान सर से बहुत इंस्पायर्ड है, उनके डायलॉग से भी, कि दोस्ती की निभानी तो पड़ेगी, तो हमने वही की, निभाई एंड तक। और मैं बस चाहता हूँ कि वो जीत के आए अब। ओके, अभी रिसेंटली लास्ट एपिसोड्स में काफ़ी आप दोनों को टारगेट किया जाता, तो रोहन और लोपा सबके टारगेट होते थे। एक्चुअली देखा जाए टारगेट की बात हो तो स्टार्टिंग से लेकर मतलब कि सेकंड थर्ड एपिसोड से लेकर एंड तक हमारे साथ अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। तो टारगेट अगर कोई, अब पता नहीं कि बाहर कैसा देखा है कि टारगेट कर हमें लोग कर रहे हैं,
क्यों करा ये नहीं पता, मैं डेफिनेटली एपिसोड्स देखूंगा तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते ही हैं। और टारगेट मतलब मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा आप किस वे में बोल रहे हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत अप्स एंड डाउन्स थे जर्नी में। पूरा घर बट गया है, वो 3 एक तरफ हो गए थे, आप 2 एक तरफ। नहीं, हम दो तो शुरू से ही एक तरफ थे, मैं और लोपा, और मन्नू मनवीर भी शुरू से एक तरफ थे। बानी उस तरफ हो गई क्योंकि बानी का शुरू से ये था कभी इस तरफ कभी उस तरफ, जहाँ उसको मिले फ्रेंडशिप मतलब कन्वीनियंस की उसकी दोस्ती रहती थी गौरव जी के साथ भी हर जगह। तो बाकी तो सॉर्टेड था, पर हाँ बानी का वही था जब पहले गौरव जी चले गए तो उसने यहाँ पे क्लोज़ होने की कोशिश की, फिर मन्नू मनवीर से कोशिश की, नितिबा से क्लोज़ की। तो जब नितिबा भी चली गई तो फिर उसको पता था कि मैं लोपा को ही हमेशा सपोर्ट करता था क्योंकि वो ज़्यादातर सही भी होती थी। तो वो फिर मन्नू मनवीर उसके पास बचे तो वो वहाँ चले गए। तो ये तो क्या स्ट्रैटेजी थी कि क्या था, पर बहुत ही दोगलापन था उसकी हर चीज़ में। ओके, बानी की बात आई गई है तो बानी और लोपा की भी काफ़ी कैट फाइट्स हुई थी, बट कहीं ना कहीं कभी कभी जब बानी सही होती थी, जब आप उनके लिए स्टैंड लेते थे तो लोपा को पसंद नहीं आता, तो उस सिचुएशन को आप कैसे संभालते थे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि दोनों 100% कभी सही या गलत नहीं थे। कभी लोपा गलत होती थी, कभी बानी गलत होती थी, और मैं हमेशा यही कोशिश करता था कि जो गलत है उसको बताऊं कि आप गलत हो और दूसरे से सॉर्ट आउट कर लो। लेकिन जब भी मैं जब लोपा गलत भी होती थी और मैं बानी को कहता था कि बानी लोपा गलत है, मैं समझ रहा हूँ, मैं उसको समझा भी रहा हूँ, लेकिन बानी वो भी नहीं समझती थी। उसको लगता था कि मैं लोपा का दोस्त हूँ तो कभी उसकी साइड लूँगा ही नहीं, जबकि मैं जो चीज़ सच्ची होती थी, अच्छी होती थी, उसकी साइड लेता था। तो वो मुझे हमेशा से मिसअंडरस्टैंड करती थी, और मुझे लगता है कि मैंने उसको पूरे शो में हमेशा सपोर्ट किया, जाके जब वो कैप्टन बनी थी पहली बारी भी वोट किया था, जब आखिरी बारी भी वो बनने वाली थी, जब मैंने ओम जी के पूरा पकड़ के उनको जेल में डाला था, तो हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन बदले में उसने मुझे वो एक होता है ना कि जो वो चीज़ वापस मिली नहीं, वो छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ने लगती थी हमेशा से ही। स्ट्रैटेजी क्या थी उसके शो में, स्ट्रैटेजी मुझे उसकी समझ में नहीं आई कि वो क्या कर रही थी और क्या करना चाहती थी। लेकिन पर्सनली काफ़ी मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो उनकी स्ट्रैटेजी थी क्या। ओके, इनिशियल 2 एपिसोड में सलमान खान ने भी आपकी तारीफ की थी, रोहन यू प्लेइंग रियली गुड। बाद में ऐसा क्या हो गया कि थोड़ा गेम मुझे एक्चुअली बाद में अगर कुछ ऐसा हुआ होता कि मैं अच्छा नहीं खेल रहा होता तो मैं शायद 5-6 हफ्ते में आ जाता। तो मैं 15 हफ्ते टिका हूँ, तो डेफिनेटली उन्होंने पहले मुझे काफ़ी अच्छा बूस्ट किया था। लेकिन उसके बाद फिर मतलब फिर जब चीज़ें पता चलती हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, तो हमें भी समझ में आने लगती है कि चीज़ें कैसे हो रही, क्यों हो रही है। तो अगर कोई ज़बरदस्ती लड़ाई करना चाह रहा है, क्योंकि कई लोग आए थे, वो कह रहे थे कि स्टार्टिंग में काफ़ी साफ कहा था 1-2 लोगों ने, नाम नहीं लूँगा, कि वो लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे और दिखेंगे। तो इनकी ये स्ट्रैटेजी, तो हम समझ गए थे कि ये जान के लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे हैं, तो फिर हम इग्नोर करते थे कि ये जान के करे, इसमें मतलब क्यों पड़े। लेकिन जहाँ जहाँ स्टैंड लेने की बात आती थी और जहाँ जहाँ लगता था कि हाँ हमें खड़ा होना चाहिए, तो मैं हमेशा खड़ा रहता था, चाहे वो लोपा के अगेंस्ट हो चाहे लोपा के साथ हो। लेकिन लोपा भी हमेशा अच्छे के लिए खड़ी होती थी, स्टैंड लेती थी, तो इसलिए मैं उसके साथ रहता था। और हम बाकी लोग हमें ऑब्वियसली उल्टा बोलेंगे। तो काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं बाबा को लेके, बानी के मॉम के लेके, जो बोल दिया लोपा बानी की, तो सिचुएशन करके कैसे हो जाती थी और फिर आप लोग कैसे उस सिचुएशन को संभालते थे? माहौल तो काफ़ी ख़राब हो जाता था घर का। सिचुएशन तो एक्चुअली वो गेम ही यही है, बिग बॉस में सिचुएशंस एकदम से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो माहौल ख़राब हो जाता था। हम कोशिश करते थे कि लड़ाई झगड़ा और ना बढ़े, एक दूसरे को लोग सॉरी बोल दे, लेकिन कभी एक सॉरी बोलने की कोशिश करता था तो दूसरा अपने एटीट्यूड में रहता था। तो वही सब चीज़ें हैं, और इतनी चीज़ें बढ़ चुकी थी कि सॉर्ट आउट अभी तक नहीं हो पाई। तो बहुत लोगों ने कोशिश की, मैंने तो बहुत पहले कोशिश की थी, 4-5वें हफ्ते में, जब मैंने दोनों के बेड साथ में कर दिए थे कि हाँ कैप्टनसी में, तो बहुत कोशिश की, लेकिन चीज़ें हो ही नहीं रही थी और सुलझ नहीं रही थी, कुछ ना कुछ हो जाता था। तो बेसिकली ये सब चीज़ें होती थी, तो अब इसमें मतलब हम भी कितना ही क्या करें। यही होता था कि ठीक है अगर यही चलना है तो वैसे चलते रहो, कम से कम लड़के भी क्या होने वाला, बिना लड़े भी कुछ नहीं होगा। सो रोहन, आपके अकॉर्डिंग कौन घर में सबसे गंदा गेम खेल रहा है? मेरे ख्याल से मन्नू बहुत ही गंद फैला रहा है, और जैसे कि सलमान से ने पिछले वीकेंड पे बोला था कि वो एकदम कोई जनानेड़ा जैसे कर रहा है कि इधर की बातें उधर, और बहुत बार मैंने देखा कि वो मनवीर के अगेंस्ट भी बहुत चीज़ें बोल देता है। तो बेसिकली वो इधर की बातें उधर कर रहा है, लोगों के नाम बना रहा है, बनाता रहता है, लोगों पर मजाक बनाता है, तो वो मुझे शुरू से भी अच्छा नहीं लगता। और मैंने वो टेलीफोन जो टास्क था उसमें भड़ास भी दोनों पे निकाली थी, और मुझे यही लगता है कि मन्नू दिल का शायद इतना साफ़ नहीं है, लेकिन मनवीर अच्छा कर रहा है। ओके, आपके अकॉर्डिंग कौन जीतना चाहिए बिग बॉस सीजन 10? आपको क्या लगता है कि मेरे अकॉर्डिंगली कौन जीतेगा? बट हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। ऑब्वियसली मैं ये चाहूँगा कि लोपा जीते, लेकिन मुझे लगता है कि मनवीर भी काफ़ी टफ कंपटीशन उसे दे सकता है।
ओके, हिना खान ने आपको बहुत सपोर्ट किया है ट्विटर पे भी, इनफैक्ट इंडिया फोरम्स पे भी उन्होंने एक बाइट दी है जहाँ वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। तो ऑब्वियसली माँ है वो मेरी, करेंगी ना सपोर्ट। तो ऑब्वियसली मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो मेरी मतलब मैं उनको बहन की तरह मानता हूँ और बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, मेरी बहन भी है और शो में माँ की तरह उन्होंने मुझे प्यार भी दिया है। तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ इतने सपोर्ट के लिए। और जब मैं कल रात को 4 बजे वापस घर पहुँचा तो वो खुद हिना दी और 2-3 और फ्रेंड्स, कांची, सब लोग सब मिलकर वेलकम करने आए थे मेरा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बस थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए आप भी, और मैं तो वही हूँ जो था। ओके रोहन, काफ़ी र्यूमर्स थे बाहर कि कांची आपके और लोपा की फ्रेंडशिप को लेकर थोड़ी इनसिक्योर थी। जैसे कि आपने अभी बताया तो मुझे पता चला, क्योंकि हम मिल चुके हैं, मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि वो कोई इनसिक्योर थी या कुछ भी। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई रूमर होगा तो आई एम श्योर ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो पॉजेसिव तो मैं भी हूँ, वो भी होगी पॉजेसिव, तो ऐसा लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लेकर आई थिंक जब मैंने शो में एंट्री की थी तब भी सलमान सर ने मुझे कहा था, पूछा था मुझसे, मैंने तब भी साफ साफ कहा था कि कांची ही है और वही एंड तक रहेगी। तो कोई ऐसा कुछ होगा नहीं, गेम के लिए मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात होगी। मैं बहुत सीरियस हूँ कांची को लेकर, और वही बात मैंने कांची का भी नाम बहुत बार शो में लिया है, तो उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, बस वो पॉजिटिवनेस होती है। तो जो अगर कुछ आपको लगा है वैसा कुछ हुआ होगा तो वो मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ, उसकी जगह मैं भी होता तो वही सेम करता। ये रिश्ता आपने छोड़ा बिग बॉस के लिए, तो वॉज इट वर्थ? एक्चुअली मैं अभी आया हूँ तो रिस्पॉन्स मुझे पता नहीं कि लोगों का कैसा मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब मैं अंदर गया था तो मैं एक पैम्पर्ड लड़के की तरह गया था, लेकिन जब बाहर आया हूँ तो एक मैच्योर्ड इंसान की तरह निकल के आया हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखी है, मैच्योरिटी आई है मुझ में, मुझे ऐसा लगता है। पेशेंस बहुत सीखी है मैंने, बहुत सिचुएशन ऐसी होती है और 100 दिन बिना फ़ोन के, बिना बहुत चीज़ों के बहुत मुश्किल था। तो झाड़ू पोछा सीखा, बहुत चीज़ें सीखी है जो मैं बता भी नहीं सकता, और हर एक दिन का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली वर्थ इट था। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा मिस करने वाले हो? बिग बॉस की जो आवाज़ है, तो जब हम सुबह उठते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ गलत करते हैं या सोने लगते हैं, नींद लगती है, तो बिग बॉस की एक आवाज़ आती है, चाहे टास्क हो चाहे कुछ भी, तो वो मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। और दूसरा, जब बिग बॉस में हमने एंट्री की तो बिग बॉस बड़ा बड़ा लिखा था, तो उसकी आदत पड़ गई थी, हम हर रोज़ सुबह उठकर बिग बॉस वो बड़ा बड़ा देखते थे और लगता था कि हाँ हम बिग बॉस सच में बिग बॉस के घर में, तो वो तो मैं डेफिनेटली मिस करूँगा, बिग बॉस का घर पूरा, और बिग बॉस के जो मेरे दोस्त बने थे वो, और बिग बॉस की आवाज़। मेरा लास्ट क्वेश्चन, बिग बॉस के बाद आप क्या करने वाले हैं? न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि नच बलिए हो सकता है नेक्स्ट। मुझे एक्चुअली में कोई आइडिया इसके बारे में है ही नहीं, क्योंकि मैं अभी बस 4 बजे मतलब सुबह पहुंचा हूँ बॉम्बे और अभी यहाँ पर हूँ, तो मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है। मैं डेफिनेटली देखता हूँ, मैनेजर्स को कांटेक्ट करूँगा, अपने मैनेजर को पता करूँगा कि कुछ अगर ऐसी ऑफ़र आई है तो क्या है, उसके बाद क्या करना चाहिए और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये रिश्ता किया था जो कि स्टार प्लस पे आता था, बड़ा शो था, नंबर 1 शो था, फिर बिग बॉस रियलिटी नंबर 1 शो था, कलर्स पे आता है, तो डेफिनेटली मैं उससे भी कुछ बड़ा बेटर करना चाहूँगा, तो लेट्स सी। ओके, लास्टली एनीथिंग यू लाइक टू से टू द फैंस, टू द व्यूअर्स जिन्होंने यहाँ तक आपको पहुँचाया है? मैं बस अपने फैंस को यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आपने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया है, और मैं भी बस यही चाहता हूँ कि आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँ। सो कीप वॉचिंग इंडिया फोरम्स एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द लक। तो ये थे हमारे साथ प्रिंस ऑफ इंडिया विद कैमरामैन बाबाजी, आशिमा चावड़ा, इंडिया फोरम्स मुंबई। Hi, this is Rohan Mehra and you are watching India Forums. Please subscribe to their YouTube channel.